ओके। अब हम लोग जो है एक बार रिपीट कर लें। एक्चुअली कल हमने पीसीवी के जब बारे में जाना था, जिसे पीवीसी टेस्ट या फिर हेमेटोक्रेट टेस्ट भी करते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना कि अब ब्लड हम लोग टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि खून कितना है, आरबीसी कितना है ना। ब्लड के बारे में जो सबसे जरूरी चीज़ है क्या है कि आरबीसी कितना है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग जो पीसीवी टेस्ट करते हैं ना, एक्चुअली ये हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो बॉडी में ब्लड में जो है प्लाज्मा है या वाटर कंटेंट इसको कहें, उसकी अपेक्षा जो है मतलब कि आरबीसी कितना है। ठीक है। तो हमने जाना है, इसके लिए एक टेस्ट है, इसको पीसीवी टेस्ट या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो या कई बार कम हो जाता है पीसीवी, तो इसका मतलब क्या है कि आरबीसी नहीं बन रहा है या ब्लड कहीं निकल गया है ना, ब्लड की कमी को बताता है। या फिर जो स्प्लीन में जो ब्लड का डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है। और मालनरिशमेंट हो सकता है, शरीर में खून नहीं बन रहा है। ठीक है। इसके अलावा अल्सर हो गया। ठीक है। कैंसर हो गया। इंटरनल ब्लीडिंग में भी ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस कैसे भी होगा तो फिर ये संख्या कम हो जाएगी। एनीमिया में भी ये कम हो जाती है। इसके अलावा ज़्यादा रेडिएशन, जैसे मोबाइल वगैरह के संपर्क में ज़्यादा रहने से, या फिर मोबाइल टावर के नज़दीक रहने से, या फिर जहाँ पर अल्ट्रासाउंड वगैरह ये चीज़ होती है जहाँ रेडिएशन ज़्यादा होता है, वहाँ पर रहने से भी आपको ये एनीमिया कंडीशन हो सकती है। आरबीसी की संख्या कम होना या फिर पीसीबी संख्या कम होना, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। ज़्यादा इन द सेंस कि पॉलीसाइथेमिया हो जाता है। पॉलीसाइथेमिया मतलब आरबीसी की संख्या बढ़ जाना, ये वॉल्यूम उसका बढ़ जाना। ठीक है। तो आरबीसी की संख्या तो उतनी है, लेकिन क्या है कि वॉल्यूम उसका ज़्यादा है क्योंकि फ्लूइड की मात्रा कम हो गई है। ये पहला संकेत यही मिलता है कि बॉडी में जो फ्लूइड का मात्रा है, ठीक है, वो कम हो गया होगा, तभी ये ज़्यादा बढ़ा दिखा रहा है। तो शरीर में पानी जो है चढ़ाना है, और तरल पदार्थ जो है उसका जो है स्लाइन करना है। ठीक है। या फिर डिहाइड्रेशन के जो उपाय होते हैं वो करते हैं। कई बार ऑक्सीजन की कमी से भी ऐसा हो जाता है। ठीक है। हार्ट डिजीज में भी कई बार ऐसा होता है। बोन मैरो में जो है कई बार क्या होता है, स्टिमुलेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब बोन मैरो में बन तो रही है ये ब्लड सेल। अब कई बार जो है एंजाइम्स और हार्मोन्स जो है वो जो सिग्नल देते हैं बोन मैरो को कि ज़्यादा बनाओ ज़्यादा बनाओ, तो वो ज़्यादा सिग्नल दे रहे हैं, आरएचसी बन रहा है ज़्यादा। ठीक है। और ट्यूमर प्रोसिस सिंड्रोम में भी ये मतलब कि बढ़ सकता है। तो नॉर्मल ये क्या है कि इसको मैसेज समझें कि फ्लूइड की मात्रा कम होने से ये हमें इस तरह से दिखता है, पीसीबी बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है। एमसीबी क्या है? ठीक है। एमसीबी मतलब एक सेल का साइज कितना है। इसका आरबीसी गिनती में तो उतना ही है, ठीक है, लेकिन उसका साइज छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। ठीक है। तो एक सेल का साइज कितना आरबीसी का, उसको जो है फेम्टोलीटर में नापते हैं। फेम्टोमीटर जो लीटर की एक वॉल्यूम है, 85 ± 5 फेम्टोलीटर, मतलब कि 85, कुछ कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है। मान के चलिए 80 से 90 फेम्टोलीटर के बीच में एक सेल का साइज होता है, इसको एमसीवी कहते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। एक सेल का साइज हो गया। ठीक है। अब ये एमसीवी कम होगा तो क्या हो गया, एमसीवी कम होने का मतलब है ना कि आपका आरबीसी का साइज हो गया छोटा। तो अगर साइज छोटा है तो इसको माइक्रो एनीमिया कहते हैं, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो मतलब छोटा, साइट मतलब सेल। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब कि ऐसा एनीमिया है जिसमें सेल का साइज हो जाता है छोटा। ठीक है। आयरन डिफिशिएंसी भी हो सकती है, और ब्लड कैंसर भी हो सकता है। ठीक है। तो ये चीजें जो है नॉर्मली इसके साथ होती है। ठीक है। अब बड़ा हुआ एमसीवी, ठीक है, तो वो भी एनीमिया हो सकता है। जैसे साइज बड़ा होता है ना तो भी दिक्कत होती है, क्योंकि जो आर्टरीज होती है, ठीक है, पतली जो कैपिलरीज होती है उनमें अगर बड़ा साइज रहेगा तो घुस नहीं पाएगा आरबीसी। ठीक है। तो वो जो साइट तक, जो अंदर तक, बॉडी के जो रिमोट एरिया है वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। अगर ये है तो वहां ब्लड नहीं पहुंचने से वो एनीमिया हो जाएगा। तो एनीमिया यहाँ भी खून की कमी हुई, लेकिन यहाँ पे कारण दूसरा है, सेल का साइज बढ़ जाना। ठीक है। तो इसको मैक्रो, MSCRO, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब कि सेल साइज बड़ा होने से जो एनीमिया होता है ना, मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहलाता है। ठीक है।
और रेटिकुलोसाइटोसिस। ठीक है। रेटिकुलोसाइट जो है ना, जैसे हमने आप बताया था कि आरबीसी जब आता है, ये बन रहा होता है, ठीक है, अलग अलग फेज में, तो जब ब्लड में इंटर करता है तो आरबीसी के रूप में, रेटिकुलोसाइट के रूप में इंटर करता है। रेटिकुलोसाइटोसिस मतलब उसकी संख्या ज्यादा होने से भी एमसीवी ज्यादा होगा। मतलब रेटिकुलोसाइट जितना रहेगा उतना ही तो आरबीसी बनेगा ना। तो रेटिकुलोसाइट जो है वो उसकी संख्या बढ़ जाती है, तो रेटिकुलोसाइटोसिस कहते हैं। और उसमें भी एमसीवी बढ़ सकता है ना। तो अच्छा, शराब पीने के कारण भी बढ़ सकता है। तो जो शराब पीते हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। यहाँ पर आप वही चीज इमेज में देख रहे हैं। ठीक है। नॉर्मल जो है एक ब्लड सेल का साइज है, और अगर छोटा हो गया तो क्या होगा, माइक्रोसाइटोसिस। ठीक है। माइक्रोसाइटोसिस हो गया। ठीक है। और बड़ा हो गया तो मैक्रोसाइटोसिस। ये नाम माइक्रो, मैक्रो, MACRO मतलब बड़ा, MICRO मतलब छोटा, साइटोसिस मतलब साइट सेल की संख्या बढ़ना, साइज। तो हाई और लो। ठीक है। अगर हाई है, ठीक है, अगर ये तो विटामिन B12 के कारण, अल्कोहल के कारण, लीवर प्रॉब्लम के कारण, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम है। और लंग्स में ऑक्सीजन की कमी के कारण भी साइज इसका बढ़ सकता है। तो अच्छा, ऑक्सीजन की कमी के कारण साइज बढ़ता है, इसको आप समझिए इस तरह से। अगर ऑक्सीजन जो मिल रहा है हर सेल को, ठीक है, तो क्या है ना कि हर सेल को जो सब बराबर साइज में है, नॉर्मल साइज में है, तो ऑक्सीजन जो है वो क्या है ना, आ, वो अपना एक नॉर्मल कंडीशन में ले रहा है। अब क्या है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब जैसे होता है ना कि कहीं अगर आपको कोई चीज़ कम होने वाला, कहीं हल्ला हो गया कि भाई आप नमक नहीं मिलेगा, नमक महंगा होने वाला है, तो लोग लाइन लगा के जो है ना नमक जितना हो सकता है जमा कर लेते हैं। उसी तरह से क्या होता है ना, जब हाइपोक्सिक लंग डिजीज होती है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा जिस समय कम हो सकती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि हर जो सेल है ना वो ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीजन जमा करने की कोशिश करता है। यार इमरजेंसी कंडीशन है, नहीं बन रहा है ऑक्सीजन, तो इसलिए उसका साइज जो है ना वो बढ़ा लेता है, बढ़ जाता है, जाके उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और ज्यादा ऑक्सीजन कैप्चर कर सके। तो कम ऑक्सीजन अगर आपको मिल रहा है तो भी आपको जो है ये एमसीवी हाई हो सकता है। ठीक है। अब छोटा क्यों हो गया, तो छोटा आयरन की कमी से छोटा हो गया, आयरन है ही नहीं तो वहाँ पे साइज क्या करेगा, आयरन की कमी से ही छोटा जाता है। और या बहुत ब्लड लॉस हो गया तो भी जो है साइज श्रिंक हो सकता है। कैंसर जो है, थैलीसीमिया जो है, उसमें भी कम हो सकता है। ठीक है। और साइटोप्लास्टिक एनीमिया, ये भी एनीमिया का एक प्रकार है। जो इतने सारे एनीमिया हमने जाने, बस ये भी एक है। ठीक है। आरबीसी जो को बनाने के लिए जो है आरबीसी एंजाइम चाहिए, वो नहीं, इसलिए भी हो सकता है। लीड की मात्रा ज्यादा बढ़ने से भी आपको, लीड मतलब ये तत्व जो है आपके लिए नुकसानदायक है। सपोज साइज तो हमने देखा कि साइज जो है बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि उसमें कितना है। हमें साइज से मतलब तो है, लेकिन हीमोग्लोबिन भी तो होना चाहिए। ठीक है। तो एक सेल में जितना हीमोग्लोबिन है ना उसको MCH से नापते हैं। MCH कम है, इसका मतलब कि सेल में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। ठीक है। अगर MCH ज्यादा है तो एक सेल में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा है। ठीक है। तो अब जो है, अगर MCH अगर कम हो, मतलब कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम कम हो उसमें, ठीक है, एक सेल में, ठीक है, तो हमें क्या होता है, मैक्रोसाइटिक हाइपोकॉन्ड्रिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक मतलब क्या हुआ, आगे हम जो है सेल का जो पिक्चर दिखाएंगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा। हाइपो मतलब कम, क्रोम मतलब कलर, तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इसका मतलब है कि सेल जो है उसमें कलर जो है ना, लाल रंग कम हो जाता है, लाल रंग कम हो जाता है, तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया करते हैं। ठीक है। अब माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया मतलब क्या हुआ, माइक्रोसाइटिक मतलब सेल छोटा हो गया है, और हाइपोक्रोमिक मतलब कलर जो है वो उसका रेडनेस जो है ना, रंग कम हो गया है। तो ये एनीमिया होता है जिसमें सेल के साइज छोटे हो जाते हैं और उसका रंग भी कम हो जाता है। कैसा कम होता है दिखता है, अभी हम आगे स्लाइड में जानेंगे। एंड व्हेन रेड सेल्स आर मैक्रोसाइटिक एंड नॉर नॉर क्रोमिक, ओके, इन थैलेसेमिया माइनर,
द एमसीएच इज लो इवन व्हेन एनीमिया इज माइल्ड। देखिए ये एक जो है ना, ये खास तौर पे हमें थैलेसीमिया को नापने में काम आता है। थैलेसीमिया जो एक ब्लड कैंसर को ही हम थैलेसीमिया कहते हैं, हालांकि टेक्निकल टर्म दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ये जेनेटिक होता है थैलेसीमिया। ठीक है। और इसमें दो, एक थैलेसीमिया मेजर होता है, एक थैलेसीमिया माइनर होता है। तो कई बार है एनीमिया का जो काउंटिंग जो है ना, जैसे किसी को ब्लड कैंसर है और उसके बाद भी हीमोग्लोबिन नॉर्मल दिखा रहा है, आरबीसी और एच बी जो है, ये हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल है, तो कैसे पता चलेगा कि कैंसर है कि नहीं है? तो यहाँ पर एमसीएच हम लोग टेस्ट लेते हैं। एमसीएच में जो क्या है ना, कि अगर एमसीएच लो है और नॉर्मल, मतलब कि ब्लड ब्लड को बाकी काउंटिंग नॉर्मल आ रहा है, एमसीएच लो है, ठीक है, तो ये हम लोग कहते हैं कि ये माइक्रो, ये माइनर थैलेसीमिया है। एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। तो ये एमसीएच जो है थैलेसीमिया जो है माइनर जो है, उसको चेक करने में मदद आता है। ठीक है। ठीक है। और अगर ये एमसीएच बढ़ा हुआ है, मतलब कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है एक सेल में बढ़ी हुई है, ठीक है, तो उसको कहेंगे मैक्रोसाइटिक, मतलब बढ़ा हुआ साइज है सेल का, एमएससीआर तो माइक्रो। क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो है ये है एमएससीआर, मतलब कि कम, ये ज्यादा, सॉरी, ठीक है, ये हुआ ज्यादा। साइट का मतलब क्या है? साइट का मतलब बढ़ा, ये सेल, तो मैक्रोसाइटिक मतलब बढ़ा हुआ सेल, बढ़ा हुआ सेल साइज। नॉर, ठीक है, नॉर्मोक्रोमिक मतलब कलर जिसमें जो है बढ़ा होता है, जो हाइपोक्रोमिक हुआ ना उसका उल्टा नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है, एनीमिया, इसमें कलर जो है ज्यादा होगा। ठीक है। तो ये कलर ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं है, ज्यादा है। ठीक है, जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा लाल रंग। ठीक है। तो ब्लड में अगर लाल रंग जो है नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर उसका रेफरेंस ले सकते हैं कि क्यों भाई ब्लड में लाल रंग क्यों नहीं है, हीमोग्लोबिन कम होगा। तो हीमोग्लोबिन काउंट तो सही आ रही है, तो फिर कम कैसे कम हो गया? तो एमसीएच करा के देख लो। ठीक है, मतलब कि कलर, ठीक है, कलर कितना है ये इससे पता चलता है। ठीक है। तो लो एमसीएच, ठीक है, इसका मतलब है कम आयरन लिया है। ठीक है, और विटामिन कम लिया है, इसलिए आपको एनीमिया हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल एनीमिया, नॉर्मल सेल में जो है डिस्ट्रीब्यूशन है आरबीसी का, और फिर वहीं जो है एनीमिया में आरबीसी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कम हो गया ना। ठीक है, कम सेल दिख रहे हैं, घना जो है कम दिख रहा है। तो राइट साइड वाला जो एनीमिक कंडीशन है ब्लड कंपोजिशन में, और लेफ्ट साइड वाला जो नॉर्मल कंडीशन। ठीक है। तो ये भी जो है एमसीएच के और भी कई सारे डिफ्रेंसिएशन हैं जो आप यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है। खास तौर पे जो है ना, अगर हाई एमसीएच होता है ना, तो हमें बी विटामिन देना चाहिए। ठीक है। और लो होता है एमसीएच तो आयरन हमें देना चाहिए। ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, आयरन क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। विटामिन बी कम, ये विटामिन बी क्यों? क्योंकि वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा है आयरन को, हीमोग्लोबिन को। अब जो एमसीएच है ना, वही थोड़ा सा देखिए, आरबीसी जो जो काउंट हम निकालते हैं ना, वो तो नापना पड़ता है। ठीक है। लेकिन ये एमसीवी एमसीएच ये सब जो है ना, अ, ये एमसीएचसी एमसीएच, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। मतलब वहां दिखाई नहीं देगा, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे जरूरी है। नहीं, माइनर, हमने क्या कहा ना, ये जो है एमसीवी जो है, ये एमसीएच जो है, ठीक है, कम होगा। ठीक है, तो हम जो है ना कहेंगे कि हाँ, ये आपका माइनर आ रहा है, थैलेसीमिया और माइनर आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, क्लियर करिए। एम सी एच जो है, क्या हो रहा है कि माइनर हम थैलेसीमिया में हम देखेंगे एम सी एच लो है। ठीक है।
मेजर की बात नहीं, माइनर और मेजर में यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है। तो एम सी एच के बाद एम सी एच सी क्या है? ये तो एवरेज कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है। अब जो है एक सेल में हम नहीं देख रहे हैं, हम आरबीसी में एवरेज कॉन्सेंट्रेशन हेमोग्लोबिन का देख रहे हैं। मतलब है तो वही चीज, कॉन्सेंट्रेशन ही है हेमोग्लोबिन का, लेकिन अभी इसके पहले हम देख रहे हैं एक सेल में कितना है, अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो जितना आरबीसी है उसमें कितना है, इसी को हम एमसीएचसी करते हैं। और यहाँ भी अगर एमसीएचसी लो हुआ तो मतलब आयरन की कमी है। ठीक है। और अगर ज्यादा है, ठीक है, तो स्फीरोसाइटोसिस कहलाता है। स्फीरोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ? स्फीरो मतलब गोल, साइटो मतलब सेल, सिस मतलब बड़ा हुआ। ठीक है। स्फीरोसाइटोसिस मतलब कि जो सेल है वो बढ़ के जो है गोल हो गया है, तो इसको स्फीरोसाइटोसिस होता है। तो ये खास कंडीशन होती है जिसमें दिखता है, ठीक है, कि बालूशाही के जैसा चपटा जो है सेल नहीं है, ये लड्डू के जैसा हो गया है, तो इसको कहते हैं स्पीरोसाइटोसिस। ठीक है। तो अब ये दिखाएंगे। अच्छा, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन में आर सी डी क्या है, ये आर डी डब्ल्यू क्या है? ठीक है। एक्चुअली ये क्या है ना कि साइज जो है ना वेरी करता है कई बार, कुछ सेल छोटे हो जाते हैं, कुछ सेल बड़े हो जाते हैं, आरबीसी। तो ये आर डी डब्ल्यू जो है विड्थ है, ठीक है, ये जो है आपका ज्यादा हो गया, मतलब कि वेरी कर रहा है, कुछ सेल तो बहुत छोटे हैं, कुछ सेल जो है बहुत ज्यादा है। तो आर डी डब्ल्यू अगर ज्यादा होगा ना, इसका मतलब क्या होगा कि बहुत ज्यादा वेरिएशन है सेल के साइज में। ठीक है। और आर डी डब्ल्यू जो है अगर कम होगा, ठीक है, नॉर्मल होगा, तो इसका मतलब है कि सेल का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान जैसा, जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जो है सेल का साइज जो है में वेरिएशन होगा। ठीक है। और अगर आर डी डब्ल्यू कम है तो इसका मतलब है कि साइज कम है। ठीक है। और ये आपका एनीमिया को शो करता है, यहाँ भी मैक्रोलिटिक एनीमिया को शो करता है। ठीक है। चलिए ये एक्चुअली देख ही लेते हैं इसको क्या है। यहाँ पे देखिए अलग अलग जो साइज है, ठीक है, इसको यहाँ समझ लें हम। नॉर्मल साइज है, ठीक है, तो नॉर्मल साइज है। अब क्या है, छोटा हो गया तो माइक्रो साइट कहलाएगा, बड़ा हो गया तो मैक्रो साइट कहलाएगा, अंडाकार हो गया तो ओवल मैक्रो साइट कहलाएगा। अलग अलग समस्याओं में अलग अलग हो सकता है, ये देखा जा सकता है। ठीक है। हाइपोक्रोमैटिक माइक्रोसाइट। अब देखिए माइक्रोसाइट मतलब कि सेल का साइज तो बड़ा हो गया है, लेकिन कलर इसका बीच में फीका हो गया है। बीच में फीका होता है और साइड में रेड होता है। ध्यान रखें, जो सेल होता है वो बीच में फीका कलर का होता है और साइड में जो है वो लाल कलर का होता है। ठीक है। अब जो है कि कितना लाल है, ठीक है, जैसे हम देखें कि लेवल 1 है हाइपोक्रोमिया, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोक्रोमिया। मतलब क्या है, कलर जो है कम होना, हाइपो मतलब कम, क्रोम मतलब कलर, तो कलर बीच में कम है। ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए था, तो ग्रेड 1 है। अब हाइपोक्रोमिया ये ग्रेड 2 हो गया, तो मतलब कि कलर ज्यादा फीका हो रहा है। 3 है तो इस एकदम जो है सेल जो है फीका लग रहा है। और अगर 4 हो गया तो मतलब इसमें रंग ही नहीं है, ये पूरी तरह से जो है मतलब कि 4+ ग्रेड में आ जाता है। तो ये कहलाता है हाइपोक्रोमिया। ठीक है। ये यहाँ पे शो करता है। अब देखिए यहाँ पे टारगेट सेल है। अच्छा, ये जो क्या है ना, ये नीचे रेटिकुलर साइट है। रेटिकुलर साइट मतलब समझिए हमने क्या बताया था कि आरबीसी ब्लड में नहीं बनता, ये ब्लड में नहीं आता है, रेटिकुलर साइट आता है। मतलब कि नौजवान जो आरबीसी होता है जो पैदा हुआ है तुरंत, वो रेटिकुलर साइट होता है। तो ये रेटिकुलर साइट जो है ब्लड में प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? बोन मैरो से। ठीक है। बोन मैरो में क्या है ना, जगह बनाकर, जो सेल होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनके बीच से जगह होती है, उससे निकलते हुए रेटिकुलोसाइट जो है बाहर निकलते हैं। ठीक है। बोन मोरे में कभी अगर जो है उसके सेल का साइज बढ़ जाता है ना, तो ब्लड होते बनते हुए भी वो निकल नहीं पाता है सही से। तो ये जो है आपका रेटिकुलोसाइट है। अब जो है टारगेट सेल क्या होता है? टारगेट सेल है ना, जैसे कि आप बंदूक से निशाना लगा रहे हैं ना, गोली चला रहे हैं, तो आपको सामने जो है जो टारगेट होता है ना, बीच में सेंटर में उसका एक रंग होता है और अलग अलग लेवल बने हुए होते हैं। तो ये टारगेट के जैसा दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं टारगेट सेल। ठीक
अब जो है स्फीरोसाइट, मतलब कि अगर जो साइट है गोल हो गया तो इसको स्फीरोसाइट कहते हैं। अब ओवल हो गया तो ओवलोसाइट कहते हैं उसको। ठीक है। स्टोमेटोसाइट तो ये स्टोमा के सेल का हो गया। ठीक है। टीयर ड्रॉप, कुछ इस तरह के सेल भी होते हैं, आरबीसी ऐसे हो जाती है, टीयर ड्रॉप सेल कहलाते हैं, जो गंभीर बीमारियों को संकेत करते हैं। ठीक है। ये फ्रेगमेंटेड से मतलब टुकड़े हुए सेल जो है, ठीक है, स्कियोटोसाइट जो है ये नाम है। हेलमेट के जैसे भी होते हैं, अलग अलग जो है बीमारियां इसके साथ जुड़ी होती है, हेलमेट साइट, ये हेलमेट सेल कहलाते हैं। एक्नो एक्नेटोसाइट, ठीक है, ये भी अलग अलग, ये इसमें ये विलाई जिसको कहते हैं, मतलब उंगली जैसी संरचना है वो निकल लेती है। कुछ ब्लड सेल होते हैं, जैसे यह नीचे है, इसमें जो है छोटा छोटा रुआ टाइप का निकल जाता है। ठीक है। और ये सिकल सेल एनीमिया है, जब जो है ये जो चांद के जैसा जो है सेब बनता है। ठीक है। तो ये सिकल सेल एनीमिया कहलाता है। सिकल सेल एनीमिया में होता ही क्या है, ये सेल सिकल जैसे हो जाते हैं, सिकल। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो है कंडीशन में अलग अलग सेल के साइज हो सकते हैं, उनका अलग अलग नाम होता है। ठीक है। अब जो है जैसे आपका जो है स्फीरोसाइट है यहाँ पे, स्फीरोसाइट। ठीक है। मतलब गोल हो गया है और बालूशाही जैसा चपटा नहीं है, गोल है। ठीक है। तो डॉक्टर लिखेगा अ, ये जो है स्फीरोसाइट के जैसा दिखता है, कमेंट करेगा। ठीक है, सेल एज सीन एज स्फीरोसाइट। ठीक है। उसमें लिखेगा एर्थ्रोसाइट सीन एज स्फीरोसाइट। तो ये मतलब कि ये जो नॉर्मल जो साइज है ना वो बदल गया है और ये इस तरह से उल्टा पुल्टा दिख रहा है। तो जो ये जो किस तरह का सेल दिख रहा है ना, तो वो डॉक्टर लिखता है, क्योंकि आप तो स्लाइड नहीं देखने गए ना। तो डॉक्टर का जो है वो पैथोजन जो चेक करता है, ठीक है, लैब में लैब टेक्नीशियन, ये सब उसका काम है, वो ये रिपोर्ट करके देता है। हालांकि उसको फाइनल जो है ना डॉक्टर करता है, क्या है क्या नहीं है। अब ये देखिए लाइफ स्पैन जो हीमोग्लोबिन का क्या है, ठीक है, 120 दिन। ठीक है। तो धीरे धीरे जो है ना ऑक्सीजन जो है लोड करने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है ना, धीरे धीरे वो मतलब कमजोर होता जाता है। ठीक है। और उसका जो आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है ना वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, तो अब उसका मरने का टाइम आ गया, डैमेज हो गया ज़्यादा। कोई भी चीज़ ज़्यादा यूज होने पर तो एक समय आता है ना, तो 120 दिन इसका भी समय है। ठीक है। तो जब एज हो जाता है ना तो ये आरबीसी जो है स्प्लीन में पहुंचते हैं और वहां पर जो है उनका जो ऊपर का जो मेम्ब्रेन है ना वो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है। अभी डेड हो गए। अब जो हीमोग्लोबिन जो है ना, जो हेम और ग्लोबिन से मतलब आयरन और प्रोटीन से जो मिलकर बने थे, ग्लोबिन प्रोटीन और हेम जो आयरन है, ये दोनों से मतलब अब अलग हो जाते हैं। अब क्या होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो हेम जो है जो टूट जाता है और वो बनाता है बिलीरुबिन। हमने बताया था लीवर में दो चीजें होती है, बिलीरुबिन और बिलीरुबिन। ठीक है। तो बिलीरुबिन वो में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वही जो है बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो, जो हम लोग पित्त में जो है रंजक जिसको कहते हैं, कलर आता है। ठीक है। और बिलीरुबिन जो है ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और फिर लीवर उसको प्रोसेस कर लेता है, फिर वो गॉल ब्लैडर में यूज होता है पित्त के रूप में। ठीक है। तो ये मतलब क्या है ना कि जो उसमें प्रोटीन जो है, ठीक है, जिसको ग्लोबिन कहते हैं, वो जैसे इसमें दो चीजें है ना, एक हेम और एक ग्लोबिन। तो ये हेम का भी देख ये ग्लोबिन का जो है देख लेते हैं। तो हिम जो है पोर्शन वहाँ क्या हो गया, बिलोवार्डिन बनाता है, बिलीवार्डिन, और वो जाकर बिलिरुबिन बनता है जो कि फिर लीवर में चला जाता है और फिर पित्त निर्माण में मदद करता है। ठीक है। ग्लोबिन क्या है, वो प्रोटीन पोर्शन है और वो तो अमीनो एसिड से बनता है, तो वो फिर अमीनो एसिड में टूट जाता है और फिर वो रीयूज कर लिया जाता है। ठीक है। उससे नया जो है प्रोटीन बनता है। आयरन है, आयरन का भी यूज कर लिया जाता है और हेम के निर्माण में उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। आयरन का भी यूज हो जाता है। ठीक है। और सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन में ये मदद करता है। तो ये इस चार्ट में सेम वही चीज दिखाया गया है, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है। हेम जो है आयरन में टूटा और पॉलीपायरीन जो है रिंग में टूटा, कन्वर्टेड टू बिलिरुबिन। ठीक है। अब जो है जो आयरन है वो मतलब कि उसको जमा कर लिया गया फेरेटिन के रूप में और फिर उससे जो है नया जो है हीमोग्लोबिन बनाने में मदद मिलेगी।
और फिर कोई एंजाइम है जिसमें आयरन की जरूरत पड़ती है, वो भी बना सकते हैं। अब है तो कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है। तो चलिए अभी आज व्हाइट ब्लड सेल के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल क्या है? हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है। ठीक है। फाइट करने वाला, बीमारी को फाइट करने वाला। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है, हमारे राकेश सर को बधाई जन्मदिन की। हमें भी लेट से पता चला, इसलिए लेट से बधाइयाँ मिल रही हैं। एक्चुअली फेसबुक पे मैसेज आ गया था। तो राकेश सर आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन का। प्रणाम सर। थैंक यू हाँ, सर, प्रणाम। इतनी उम्र में भी आप इतना ऊर्जावान हैं, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उस उम्र में पहुंचेंगे तो इतना ऊर्जावान रह पाएंगे कि नहीं, सोचने का सर आपके विषय कारण नहीं। है। ठीक। आपके। तो आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सर। हम भी बधाई देना चाहेंगे राकेश सर से। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे सर। अपना जीवन के साथ साथ हमारे जीवन को इतना सुंदर बनाने के लिए, और हमें भी आशीर्वाद देते रहें। और मंगल कामना करते हैं भगवान आपको लंबी और सुखद आयु दे। आप वैसे तो हैं ही इतना सुखद, सभी के जीवन में भी और अपने जीवन में भी। बहुत अच्छा इसी तरह से करते रहें, और धन्यवाद काफी सर। लंबी आयु आपको मिले, ताकि हम सब आपको ऐसे ही सुनते रहें। धन्यवाद ठीक। सर। ठीक सर। धन्यवाद। ये हम लोग के लिए एक मैजिक का काम करता है सुबह सुबह। ठीक है। जब हमने पिछले साल टेलीपैथी की जब क्लासेस स्टार्ट की थी, आज से 1.5 साल पहले। ठीक है। तो उसमें क्या था कि हमने जब क्लास कंप्लीट किया तो एक हमारे लिए बहुत ही टफ टास्क था कि इन चीज़ों को मेंटेन रखना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम आए, ठीक है, बीच में। इस कारण से सुबह में समय देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो राकेश सर ने बकायदा जो है वो क्लास लिए। हम पिछले साल का रिकॉर्ड देख रहे थे हमारे ग्राफी पर। तो 1200 आवर का, 1100 कुछ घंटे हैं, मतलब 1200 लगभग। 1200 घंटे का कंटेंट जो है पिछले साल हमारे साइट पर अपलोड हुआ है। ठीक है। 1200 घंटे का। तो उसमें जो है 700 घंटे राकेश सर का अकेले है। हम लोग के 1200 घंटे हैं सभी टीम को लेकर। और उसमें से 700 घंटे सर ने क्लास लिए हैं पिछले साल, 700 आवर। तो कैलकुलेशन अपने आप में कि हम लोग का जो बड़ा हिस्सा जो है ना, उन्होंने ट्रेनिंग में दिया है। 2 घंटे डेली अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि इसमें अ, हालांकि हम लोगों ने जो किया वो रिकॉर्डेड है, लेकिन राकेश सर का जो है बहुत सारा हिस्सा रिकॉर्डेड नहीं भी है। ठीक है। तो चलिए, बहुत लंबा क्लास आपने लिया, 1 साल लगातार। और ऐसा वैसा क्लास नहीं है, आप सभी जानते हैं कि कहीं भी आप मेडिटेशन करते हैं और ये मेडिटेशन है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है। तो इसके लिए राकेश सर को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद इतना अच्छा क्लास लेने के लिए। मतलब कि ये एक क्या कहते हैं उसको, एक मैजिक की तरह है। सुबह सुबह ये एनर्जी सोर्स से जुड़ जाना, और इसमें आवाज़ का बहुत बड़ा रोल है। कई लोग करवा सकते हैं, लेकिन राकेश सर की आवाज़ का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका सुबह का सेशन। और उम्र उनकी काफ़ी हो गई, लेकिन फिर भी जो है वो उतनी एनर्जी के साथ लगे हुए हैं। अच्छा, पूछना तो नहीं चाहिए सर, लेकिन कितना हो गया आपका उम्र अभी? नाउ 71। चलिए 71 है। चलिए बाकी लोग भी देख लीजिए, 71 ईयर्स में वो जवान है। और कितने लोग हैं 30 साल में, 35 साल में इतनी बीमारियां घर कर ले रहे हैं कि 35 साल में बूढ़े हो जा रहे हैं, 40 साल में बूढ़े हो जा रहे हैं। और 71 ईयर्स की एज में वो प्रतिदिन 2 घंटे क्लास ले रहे हैं। सो इट इज रियली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ आवर टीम। ठीक है, हमारी सर ये टीम की। ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है, और इतने सारों को ये इतनी अच्छी बातें बताते हैं, उसका भी ये सर ब्लेसिंग्स मिलती हैं सबसे। हाँ, ब्लेसिंग तो है। ब्लेसिंग सच में ब्लेसिंग है, क्योंकि 71 ईयर हो गए, अब 72 अभी चढ़ने जा रहा है। और उसके बाद कोई कह नहीं सकता है कि इनकी इनकी इतनी एज होगी। हाँ जी। है ना। हम लोग के लिए भी बहुत या क्या कहें उसको, वरदान के रूप में राकेश सर जो बिल्कुल, समझ जाते हैं। इनका जो साथ मिला है सर, ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरूर जरूर।
धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि ठंड का समय है तो वैसे भी कम लोग आएंगे, लेकिन अभी तो 20-22 लोग आ जाते हैं सुबह में। और हाँ जी, हाँ जी। जल्दी ही हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा 500 का कोटा है सुबह का, वो हम्म। फिल हो जाए। बहुत सारे लोग रहेंगे, एक कंबाइंड एनर्जी क्रिएट करेंगे जिससे सभी को फायदा होगा। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सर राकेश एक सर। बार सर एक बार मेरे सर की शक्ल दिखा दो। सुबह में देख लीजिएगा, सुबह में तो सर रहते ही हैं। ठीक है, स्क्रीन पर दिखा दो सर, सब सब सुबह नहीं उठते ना। एक्चुअली पीपीटी स्टॉप करनी पड़ेगी ना, इसलिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। हाँ। फिर पीपीटी जो है ना, फिर वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा फिर। अच्छा, शाम को तो हम लोग सुबह में तो देखेंगे ही। ठीक है, ठीक है सर। और मीटिंग के बाद भी हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू चैताली जी। बहुत सारे लोग काफी समय से हैं, जैसे कि निर्मला जी हैं, चैताली जी हैं। ठीक है, तो अब जैसे लग रहा है कि एक फैमिली के ही मेंबर बिल्कुल है ना। बिल्कुल सर। तो और पिछले साल इतने सारे क्लास हुए ना, कि जितनी महिलाएं थी उनको खास तौर पर प्रेशर पड़ा कि 6-6 घंटे तो आप लोग क्लास में ही रहते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो फैमिली 8 घंटे सोते हैं, 6 घंटे क्लास में रहते हैं, तो ये 14 घंटे तो चला गया उनका। 10 घंटे में पूरा फैमिली देखते हैं, काम देखते हैं। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि सर इतना क्लास हो गया है और हम लोग छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है, और 6-6 घंटे जो है क्लासेस होते हैं, सुबह में 2 घंटा, शाम को दोपहर को 2 घंटा। तो इतने सारे क्लास हैं। और तो जब इतना समय आप बिताइएगा तो एक फैमिली मेंबर जितना ही जो है समय बिताइएगा। बिल्कुल सर। सर मैं तो इस क्लास क्लिनिक पे में भी ईयरफोन लगाए रखती हूँ आपकी क्लास का। हाँ, तो ये भी है। और क्योंकि सच पेशेंट में होते हैं वो उनके सामने, तो फिर ठीक नहीं लगता ना, ईयरफोन में तो सब सुनता तो रहता है। यस यस, चलिए, एज ए फैमिली ये ग्रो करे, हम लोग की यही शुभकामनाएं हैं। ठीक है, कुछ हम लोग और एक्शन ले रहे हैं जिससे हम लोग के जितने भी पुराने लोग हैं जो कहीं इधर उधर हो गए हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग ला रहे हैं। और 1-2 दिन में देखिएगा जितने पुराने लोग हैं जो हमारे साथ 10 साल से जुड़े हैं, वो सब बाकायदा इस टीम में एक्टिवली रहेंगे। ठीक है, सर, आपके और राकेश सर के होने से अ, हमारे कान में भी अमृत पूरा दिन बरसता रहता है, और हमारा स्वास्थ्य भी उन्नत होता रहता है, और हमारा जीवन भी, और हम दूसरों का भी जीवन करने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे जीवन को अलग ही दिशा मिल गई है, और ये बिल्कुल। जीवन भी सुंदर लगने लगा है, ये प्रकृति भी, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप दोनों। चलिए, हम लोग जैसे कोई पैर छूता है तो हम लोग आशीर्वाद देते हैं खुश रहो, लेकिन खुश कैसे रहो ये आशीर्वाद देने वाले लोग कम होते हैं। तो राकेश सर सुबह में जो है वो बताते हैं खुश कैसे रहो। आप किसी का पैर छूइएगा तो बुजुर्गों को जरूर बताते हैं कि खुश रहो बेटा, लेकिन वो बताते नहीं खुश कैसे रहो। तो हम लोग यहाँ बताते हैं खुश कैसे रहो। ठीक है, तो दैट इज द मैजिक। ठीक है, खुश रहने का मैजिक है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, बैटरी हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। तो व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको लिकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे इम्यूनिटी का हिस्सा है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी जो है इनसे आती है। ठीक है, अब ये इम्यूनिटी मतलब क्या? बीमारी से लड़ने की क्षमता। तो ये इसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग समझ लें इसके नॉर्मल जो है स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। ठीक है, बेसिक जो जीनोलॉजी है इसका। तो साइज क्या है? 12 से 15 माइक्रोमीटर का होता है। 12 से 15 माइक्रोमीटर का इसका साइज है, डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, और ये जो है ना ट्रांसल्यूसेंट है, मतलब जेली के जैसा, आर पार दिखने जैसा, कलरलेस है लेकिन ट्रांसल्यूसेंट है। ठीक है, चमकदार हम लोग कहते हैं। ल्यूसेंट मतलब चमकदार। ठीक है, जैसे रेडियम चमकता है ना, उस तरह से इसको माना जाता है, कलरलेस एंड ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, शरीर में इसकी संख्या जो है डब्ल्यूबीसी काउंट के रूप में हम लोग जानते हैं। डब्ल्यूबीसी काउंट जो है रिपोर्ट में हम लोग मिलता है, तो चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइक्रोलीटर में जो है 5,000 से लेकर 10,000 आपके डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं। ठीक है, 5,000 से लेकर 10,000 डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोलीटर में 10 से 13 दिन का इनका समय होता है। 10 से 13 दिन का इनका समय होता है। ठीक है, अब ये जो
कोई चीज बनता है तो हमने उसको पोएसिस के रूप में हम लोग जानते हैं। पोएसिस मतलब एंथ्रोपोइसिस, मतलब एंथ्रोसाइट कैसे बनते हैं। ल्यूकोपोइसिस मतलब ल्यूकोसाइट कैसे बनते हैं। तो पोएसिस जहां मतलब देखिए इसका मतलब समझ लीजिए कि वो बनने की प्रक्रिया को बता रहा है कि ये कैसे बनता है ये। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। ठीक है, और ये मतलब कि कहाँ बनता है। तो बच्चे जो पेट में होते हैं ना, लीवर और स्प्लीन में बनता है। डब्ल्यूबीसी का मतलब लीवर और स्प्लीन बनता है। लेकिन जो है जो एडल्ट होते हैं उनमें बोन मैरो में मेनली बनता है। ठीक है, लीवर और स्प्लीन में भी बनता है, टॉन्सिल में भी बनता है। ठीक है, ये एडल्ट में ही होता है। लेकिन बच्चों में जो पेट में है, मतलब कि गर्भस्थ शिशु भ्रूण, जो लीवर और स्प्लीन में ही बनता है। और यहाँ पर जो टर्म है वही है ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ कि ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट जो है उसकी संख्या जब बढ़ जाएगी तो ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे। सिस लगा हुआ है, बढ़ा हुआ। मैंने बताया कि सिस मतलब बढ़ा हुआ, पेनिया मतलब घटा हुआ, जैसे ल्यूकोपेनिया। जैसे इसका पहले था एंथ्रोसाइट, एंथ्रोसाइट घट जाएगा बॉडी में, मतलब आरबीसी घट जाएगा तो हो जाएगा एंथ्रोपेनिया। और जब एंथ्रोसाइट की संख्या जो है, एरिथ्रोसाइट की संख्या बढ़ जाएगी तो एरिथ्रोसाइटोसिस ये कहलाएगा। तो ये बढ़ा हुआ घटाना प्लस माइनस को सिस से और पेनिया से शो करते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया जो एक ब्लड कैंसर है, वो डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है बढ़ी हुई को शो करता है। ठीक है, हम लोग जानने वाले टाइप, कितने टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ, एक ग्रेन्युलर एक अग्रेन्युलर। यहाँ पर देखिए ग्रेन्युलर मतलब दानेदार। जब डब्ल्यूबीसी को देखा जाता है तो दानेदार संरचनाएं दिखाई देती है, इसलिए उनको ग्रेन्युलर कहते हैं। ठीक है, लेकिन ए लगा हुआ ए मतलब नहीं, ए मतलब नहीं। ए ग्रेन्युलर मतलब कि जिसमें आपका नहीं, क्या नहीं है, ग्रैन्यूल नहीं है, तो अग्रैनुलर उसको कहलाते हैं। ठीक है, तीन तरह के ग्रैनुलर हुए। ग्रैनुलर मतलब कि दानेदार वाले जो डब्ल्यूबीसी तीन तरह के होते हैं, उनका परसेंटेज फिक्स है। ये परसेंटेज कमता है जाता है तो वो आपको दिखता है। जब आप रिपोर्ट देखेगा ना तो डब्ल्यूबीसी काउंट अगर दिखाएगा तो उसमें पता चलेगा कितना डब्ल्यूबीसी है, ये आपको पता चलेगा। लेकिन उसके नीचे जो है डिफरेंशियल कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, डिफरेंशियल काउंट कितना है। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो इसके टाइप्स है उसका काउंट कितना है, तो वो डिफरेंशियल काउंट बताता है। जैसे ग्रैन्युलर है मतलब दानेदार है, तो न्यूट्रोफिल्स जो है इसमें सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और 62%, एसिडोफिल्स 2.3%, बेसोफिल्स 0.4%। ये परसेंटेज समझ लीजिए। ठीक है, इतना ही। और लिम्फोसाइट जिसमें दाना नहीं होता है उसको कहते ए ग्रेनुलर, उसमें लिम्फोसाइट है 30%, मोनोसाइट है आपका 5.3%। तो आप देख रहे हैं ये जो कैलकुलेशन है ना, ठीक है, इसमें जो है न्यूट्रोफिल्स जो 62% है और लिम्फोसाइट जो 30% है। मेनली यही दोनों जो है ना काउंट जो है बढ़ाने घटाने काम आता है। ठीक है, यही जो है मेन दो है जो पूरा जो है मेजरमेंट को, डिफरेंशियल काउंट को ही चेंज कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो पूरा चेंजिंग दिखेगा। ठीक है, तो कल हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी किस तरह से, ये जो एक एक डब्ल्यूबीसी का जो काउंट है, जो ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, उसमें न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, एसिडोफिल्स क्या करते हैं। एसिडोफिल्स को ही हम लोग जो है स्नोफिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिस जो बढ़ने पर हमें स्नोफिलिया हो जाता है। ठीक है, तो कल इसको, और बेसोफिल्स ये हम लोग कल डिटेल से जानेंगे। ठीक है, और अच्छा कल कितना दिन है, ये लास्ट क्लास है क्या कल, उमेश बताइएगा। ये 5th है सर आज का। आज 5th है। ठीक है, तो 7 क्लासेस इसमें है। ठीक है, एक एक घंटे के 7 क्लासेस है। नेक्स्ट जो बैच होगा ना, जो मंडे से स्टार्ट होगा, इसमें जो है स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे और मेडिकल टर्म्स के बारे में आपको बताया जाएगा। कब बताया जाएगा, मंडे से क्लास स्टार्ट होगा, वो 3 दिन का रहेगा। ठीक है, और वो 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, 2 घंटे का इसलिए रहेगा क्योंकि क्या है ना, रिदम जो है ना, जैसे एक रिदम जो है टूट जाता है, 45 मिनट में क्लास लेना है, तो एक रिदम जो बना रहे तो वो 3 दिन का क्लास होगा, 2-2 घंटे का। और जो मंडे से क्लास है वो किस चीज़ पर है, वो है हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी पर। ये जो हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं ना, जैसे
एसिडोफिल है, फिल क्या है, साइट क्या है, मोनिया क्या है, ठीक है। ये सब जो टर्म है, इन सब को आपको एक डिक्शनरी के रूप में उन चीजों को याद कराया जाएगा, बताया जाएगा। बॉडी में प्लेन कितने हैं, मीडियल क्या है, पोस्टीरियर क्या है, ये सब चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर जो है, बेसिक नॉलेज जो है, डिक्शनरी जो है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, वो आपको बताया जाएगा 3 दिन में। आई होप आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कल हम सभी टॉपिक को क्लियर कर दें, ठीक है। कोशिश कोशिश तो कर ही सकते हैं कि सभी टॉपिक्स को हम क्लियर कर दें, ठीक है। थोड़ा समय लंबा लगेगा, लेकिन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। और धन्यवाद आप सभी का। और राकेश सर, अब जो है थैंक यू सर। राकेश सर, आपको